नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं महिंद्रा के फ्रॉड को लेकर उसके खिलाफ मेरी एक लड़ाई चल रही है। संघर्ष में आप सभी मेरे साथी हैं। आप सभी के समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 17 दिन तक महिंद्रा को ट्विटर और सब जगह मेल वगैरह करने के बाद जब वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने खाना पूर्ति के लिए अपना एक एरिया सेल्स मैनेजर भेजा था, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, जिसने बताया कि अगर आप महिंद्रा की गाड़ी खरीदते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका महिंद्रा से कोई संबंध हो जाता है, क्योंकि गाड़ी बेचने वाला डीलरशिप होता है, उसका मैनेजर डीलरशिप का होता है, सर्विस मैनेजर डीलरशिप का होता है। महिंद्रा का कोई एम्प्लॉय कभी आपसे मिलता नहीं है। यदि आपके साथ कोई दिक्कत होती है तो उसमें महिंद्रा का कुछ लेना देना नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत लेवल का मसला है, आप अपने शहर में खुद निपटाइए। जब यही चीज़ मैंने वीडियो में बोल दी तो जो बंदा रीजनल टीम से मेरी सुनने आया था तो उसे लगा कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसके खिलाफ जा रही हैं, तो उसने एक मुझे मेल डाला। मेल में लिखा कि मैंने डीलरशिप से पता किया है कि वो आपके साथ शुरू से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उन्होंने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है और आपको आगे भी इनके संपर्क में रहना है और ये आपकी आगे मदद करेंगे। भाई एक बात बताओ, तुमने 17 दिन तक डीलरशिप का वर्जन लेने के बाद एक बंदा मेरे पास नहीं भेजा। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक कहता रहा 1-2 बंदों की टीम मेरे पास भेजो, मैं बताऊं मेरे साथ क्या दिक्कत है। महिंद्रा का एक बंदा मेरे पास नहीं आया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, 17 दिन के वर्जन के बाद आपने कैसे डिसाइड कर लिया वो सही और मैं गलत है? आपने कैसे डिसाइड कर लिया? कहाँ अदालत बैठी, कौन से जज बैठे, कहाँ पे आपने पंचायत की और कैसे आपने ये डिसीजन ले लिया कि आपने अंडर द टेबल लिया है? और अगर अंडर द टेबल लेना था तो 17 दिन का वेट क्यों किया भाई? अगर आपको यही सब करके दिखाना था कि मैं यहाँ आऊँगा और आने के बाद अपना ईगो सेटिस्फाई करके चला जाऊँगा, हो गया आपका ईगो सेटिस्फाई, दे दी क्लीन चिट, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे उससे क्लीन चिट से। जब तक कोई सुनने वाला मेरे पास मेरी सुनने के लिए नहीं आएगा, आपकी किसी भी क्लीन चिट से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने जो मेल भेजा है मैं इस वीडियो में आपको अटैच करके भेजूँगा, जो इन्होंने मुझे मेल भेजा है कि आप डीलरशिप के संपर्क में रहे। क्यों रहे भाई? गुंडों के संपर्क में रहें, जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं उन्हीं के पास अपनी मनुहार लेके जाए, भैया हमें बचा लो, भैया हमारी कुछ मदद कर दो, है गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, आपकी ये वाली बात भी शर्मा थे। पिछले 5-6 दिन से मेरे पास कॉल आ रहे हैं अलग अलग नंबर से, अलग अलग तरीके से। कोई कहता है भैया महिंद्रा बहुत ख़तरनाक कंपनी है, आपको इससे डरना चाहिए, कुछ नहीं होगा, आपको सेटलमेंट ही करना होगा, आप ना थोड़ा सा अपने परिवार का ख्याल रखें। एक तो कह रहा आप देखने में बहुत सज्जन लगते हैं, कहीं ऐसा ना हो महिंद्रा आपको कुछ कर दे और फिर आपके परिवार का क्या होगा, भैया आप अपना ख्याल रखें। एक ने तो यहाँ तक कह दिया भैया महिंद्रा इतनी खतरनाक कंपनी है, आज तक जो भी इससे लड़ा है ना उन्होंने ले जाके महाराष्ट्र में उस पर केस कर दिया है और 12-12 वकील हाई कोर्ट में खड़े कर देते हैं, हमारे तो आने जाने में पसीने छूट जाते हैं। इससे मुझे फिल्म याद आ गई, एक फिल्म आई थी वेलकम में मजनू भाई और उदय भाई थे। तो उसमें एक बंदा रखा था उदय सेठी ने अपने पास, पालतू बंदा, जो कहता था मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग नकली है, उदय भाई बहुत दिल के अच्छे हैं। मतलब कुल मिला के एक पपेट पाल रखी थी जो लोगों को डराने के काम आती थी। तो आजकल इस प्रकार की पपेट मुझे बहुत फ़ोन कर रही हैं, तो मैं उन पपेट से ही कहना चाहता हूँ भाई, जब इसमें कूद ही गया हूँ ना तो लास्ट तक लड़ूंगा। देखते हैं महिंद्रा क्या है और देखते हैं हम क्या। मरना तो सबको है भाई, मौत से किसकी हारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है, सबको मरना है। तो मुझे मरने का डर नहीं है भाई। तो मुझे ये वोकस कॉल कर करके ये मत दिखाइए कि मेरी जान कितनी कीमती है और महिंद्रा कितना खतरनाक है। महिंद्रा घंटा खतरनाक नहीं है। अगर महिंद्रा इतना ही समझदार और इतना ही वो होता है, जो उसका सोशल मीडिया का हीरो है, जो हर जगह अग्निवीर और इन सबको वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए चिल्लाता रहता है, सोशल मीडिया पे हीरो बना घूमता है, क्या ज़मीनी स्तर पर उसने काम किया है? क्या वो देख रहा है मैं उसे रोज़ उसके ट्विटर हैंडल पे लिखता हूँ, क्या वो इस पर ध्यान दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा। तो अब आप मुझे बताइए महिंद्रा क्या है? महिंद्रा सोशल मीडिया में या फिर आसपास के लोगों में अपनी छवि बना सकती है कि बहुत बड़ा दानवीर, बहुत बड़ी महान है। मेरी नज़र में महिंद्रा कुछ भी नहीं है, एक ऐसी कंपनी के अलावा जो अपनी कमियों पर आंखें मूंद लेती है। इसका बेस्ट एग्जांपल राज सिंह है। जो एरिया सेल्स मैनेजर राज सिंह आ रहे हैं उनसे पूछे कोई जाके, भाई एक बात बताइए, आप जो डीलरशिप को क्लीन चिट देके आए किस बेस पे देके आए हैं? आपने क्या पता किया? क्या आप राजकमल गुप्ता से मिले या आपका कोई बंदा जाके, कोई प्रतिनिधि जाकर राजकमल गुप्ता से मिला? कोई नहीं मिला। रीज़न, आपने अंडर द टेबल काम कर दिया। भाई मैं तो अंडर द टेबल ही कहूँगा, जब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने कहाँ पंचायत बैठाई, कौन से जस्ते, कौन सा वकील था, तो फिर आपने अंडर द टेबल ही काम कर दिया। और जब आपको यही सब काम करना है तो
तो यार मैं कह रहा हूँ, मैं तो आनंद महिंद्रा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, महिंद्रा जी इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इस प्रकार के 2-4 पपेट पाल लें, इतना सारा तामझाम जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी कोई दिक्कत हो इसी प्रकार के पपेट जाएंगे, और पपेट जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपना डीलरशिप का वर्जन लेंगे, उसके बाद कस्टमर को मेल डाल देंगे। कस्टमर को मेल डाल देंगे ये डीलरशिप इज़ राइट, क्योंकि कस्टमर ने बात को बीच चौराहे पे ला के रख दिया, जहाँ आपने कहा महिंद्रा का कस्टमर से कोई नाता नहीं है, महिंद्रा गाड़ी भी डीलरशिप के थ्रू बेचता है। अगर कस्टमर मर रहा है तो अपने कष्ट से मरे, महिंद्रा का कोई नाता नहीं है। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि महिंद्रा का ये भ्रष्टाचार उजागर हो और महिंद्रा जो इस पर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है वो मजबूर हो जाए इसे करने के लिए, तो आप सभी से निवेदन है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ख़ास तौर से महिंद्रा वालों को शेयर करें, ख़ास तौर से आनंद महिंद्रा को शेयर करें। मैं जानना चाहता हूँ भाई बंदे की आंखें कब तक बंद रहती है। मैंने एक फ़िल्म देखी थी भगत सिंह, उसमें कहा था कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की आवाज़ होती है। फरियार से कितना बड़ा धमाका चाहिए, इतने दिन से तो धमाके हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे बड़ा धमाका करने की। नमस्कार।